हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिस पे कई सारे लोग कई सारे वेपन से कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे। बट फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता, जो देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गाबीमारू के विलेज का चीफ है। एंड वो एक क्रीपी स्माइल के साथ अपने सिर से एक काटाना निकालता है, जो गाबीमारू भी वहीं पे खड़ा होके देख रहा था। एंड वो सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि विलेज चीफ इमॉर्टल है एंड उसे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है, जो कि उसे एक मिस्टीरियस आइलैंड से मिला था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि काबीमारू एंड सागिरी उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। फिर गाबीमारू बोलता है कि मुझे ये तो पता है कि वो एलिक्सर एग्जिस्ट करता है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो इसी आइलैंड पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बट फिर भी गाबीमारू एंड सागिरी उस एलिक्सर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि ये आइलैंड काफी सारे सुंदर फूलों से भरा हुआ है, बट गाबीमारू को ये कुछ ठीक नहीं लगता एंड वो बोलता है कि ये फूल नेचुरल नहीं लगते। एंड फिर गाबीमारू अपने हाथों पे बंधी हुई रस्सी को तोड़ देता है, जो देख के सागिरी बोलती है कि तुम ऐसे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं ये सब हाथ बंद करके कर सकता हूँ। बट सागिरी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पे गाबीमारू कुछ एक्सक्यूज देने का ट्राई करता है, बट सागिरी अचानक से अपनी स्वॉर्ड गाबीमारू के गर्दन पे रख देती है एंड बोलती है कि अगर तुम्हें रूल्स से कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर देती हूँ। एंड भूलो मत कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूशनर हूँ। जिसके बाद गाबीमारू बोलता है कि ठीक है, ये लो बांध दो मेरे हाथ। बट तभी एक बड़ा सा आयरन बॉल आके गाबीमारू को हिट करता है एंड वो दूर जाके गिरता है। ये देख के सागिरी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक था एंड उसके साथ उसका असाइंड सामुराई भी था। एंड फिर वो हंसते हुए बोलता है कि चलो एक तो गया। बट तभी गाबीमारू उठता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो एंड वो बिल्कुल शॉक्ड होने का एक्टिंग भी करता है। एंड फिर सागिरी गाबीमारू को एक्सप्लेन करती है कि पहले ये एक वॉरियर मॉन्क था एंड ये अपने वेपन से काफी ज्यादा अटैच्ड था एंड ये जब भी किसी को मारता तो उनकी वेपन भी ले लेता। जो सुनने के बाद गाबीमारू बोलता है कि वो सब तो ठीक है बट देखो उसका हाथ बंधा हुआ नहीं है। जो देखने के बाद सागिरी भी शॉक हो जाती है एंड वो उसके साथ वाले सामुराई से पूछती है कि तुमने इसका हाथ क्यों नहीं बांध रखा है। जिस पे कीशो बोलता है कि मैं बांध दूंगा जब हम वापस जाएंगे। एंड वो सागिरी से बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही रूल्स को फॉलो करती रहोगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये सब सुनने के बाद सागिरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एंड तभी वो क्रिमिनल फिर से गाबीमारू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है एंड वो अपने बैग से कई सारे वेपन्स निकालता है। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मेरी वाइफ भी यही बोलती है, बट अगर तुम मुझे मारने का ट्राई करोगे तो मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है। एंड जैसे ही वो बंदा गाबीमारू पे अटैक करने आने लगता है एंड गाबीमारू भी उस पे अटैक करने वाला होता है, तभी सागिरी गाबीमारू को पीछे से बुला के बोलती है कि पहले तुम अपने हाथ बांध लो। एंड गाबीमारू भी अपने हाथ बांधने लगता है एंड तभी वो बंदा एक बड़े से वेपन से गाबीमारू के सिर पे मार देता है, बट वो वेपन ही टूट जाता है। ये देख के वो कंटिन्यूअसली और भी कई सारे वेपन से गाबीमारू पर अटैक करने लगता है, बट इन सब से भी गाबीमारू को कुछ भी नहीं होता। इवन वो अपने हाथ को बांधते बांधते ही उस बंदे का स्पीयर एकदम कस के पकड़ लेता है एंड जैसे ही गाबीमारू का हाथ बांधना हुआ वो उस स्पीयर पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो क्रिमिनल हवा में ही उड़ जाता है। एंड फिर वो फिर से खड़ा होके गाबीमारू पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू ने उस क्रिमिनल का हर एक वेपन उसी के अंदर घुसा दिया था। एंड तभी कीशो अपने हाथों से उस क्रिमिनल का गला काट देता है एंड बोलता है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है। मेरे साथ जो क्रिमिनल था वो अब मर चुका है एंड मैंने भी वो कंफर्म कर लिया है एंड इसी के साथ अब मैं घर वापस जाने वाला हूँ। जिस पे सागिरी बोलते हैं कि केयरफुली जाना क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। बट कीशो बोलता है कि केयरफुल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होना चाहिए।
क्योंकि मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ से इतनी जल्दी जा रहा हूँ। एंड बोलता है कि फिलहाल तुम एक क्रिमिनल के साथ हो एंड यहाँ जितने भी क्रिमिनल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। यहाँ पहुँचने से पहले ही काफ़ी लोगों ने आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था एंड कुछ ने तो टीम अप भी कर लिया था। जिस पे सागिरी बोलती है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है, बट कीशो बोलता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ से उस एलिक्सर को लेके जाना एंड शोगन को भी रूल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस वो एलिक्सर चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एजन अपने साथ वाले एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल के लिए एक रस्सी बांध देता है, बट तभी वो क्रिमिनल एकदम से उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही एजन को ये रियलाइज होता है, वो अपने स्वॉर्ड से उस क्रिमिनल पर अटैक कर देता है, बट इससे उसका स्वॉर्ड ही टूट जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल ने एजन को मार दिया है एंड दूसरी तरफ जो बंदे लड़ रहे थे उसमें से एक ने दूसरे बंदे को मार दिया। एंड फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे सामुराई ने भी उसे असाइंड क्रिमिनल को मार दिया एंड फिर जिन लोगों ने टीम अप किया था उन लोगों ने भी एक दूसरे को मार दिया। एंड ये सब बोलने के बाद कीशो जाते जाते बोलता है कि केयरलेस मत होना एंड इस क्रिमिनल पे हमेशा नजर रखना। ये सब सुनने के बाद सागिरी भी गाबीमारू की तरफ देखने लगती है एंड सोचती है कि भले ही मैं इसे थोड़े टाइम से जानती हूँ, बट मैं भी अभी तक इसके माइंडसेट को नहीं समझ पाई हूँ। एंड दूसरे ही मोमेंट पे गाबीमारू एक स्वॉर्ड के साथ सागिरी पे अटैक कर देता है, बट सागिरी भी इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है एंड उससे पूछती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि कीशो ने अब तक क्या कहा। एंड इसके बाद वो दोनों आपस में ही बैटल करने लगते हैं एंड तभी सागिरी उसे मारना चाहती थी, बट वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही थी एंड सेम चीज गाबीमारू के साथ भी हो रहा था। एंड तभी वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है, जो कि हमेशा ही उसे बोलती थी कि लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। एंड अभी भी उन लोगों की बैटल चल ही रही थी कि तभी गाबीमारू को उसके विलेज चीफ की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस आ गए तो तुम वहीं पे वीक हो जाओगे। एंड तभी गाबीमारू अपने अंदर से हर एक इमोशन को बाहर निकाल देता है एंड एक ही अटैक में सागिरी का स्वॉर्ड ही तोड़ देता है। एंड जैसे ही वो अपना अगला अटैक करने चाहता है, सागिरी अपने स्वॉर्ड का कवर देके ही अपने आप को डिफेंड करने लगती है। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि प्लीज डिफीट एक्सेप्ट कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिस पे सागिरी बोलती है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तो क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस हैं? जो सुनने के बाद गाबीमारू एकदम से उस पे अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि सागरी को चोट लगी है एंड गाबीमारू भी उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख के बैठा हुआ है। गाबीमारू सोचने लगता है कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं इमोशनलेस हूँ। उसका दिमाग बार बार उसे सागरी को मारने के लिए बोल रहा होता है, बट वो उसे मार नहीं पाता, मानो कि उसकी वाइफ आके उसे रोक लेती है। एंड इसी मोमेंट पे गाबीमारू के सारे इमोशंस आंसू बनकर बाहर निकलने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ सागिरी सोचती है कि मैं इतने टाइम से इसे देख रही हूँ, बट मैं आज पहली बार इसे ऐसे देख रही हूँ। एंड फिर गाबीमारू बोलने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही वीक बन गया तो मैं फिर से अपनी वाइफ के साथ कैसे मिलूंगा। जिस पे सागरी बोलती है कि ये वीकनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारे करेज का एक नया रूप है। एंड फिर गाबीमारू भी यही याद करता है कि उसकी वाइफ भी यही बोला करती थी कि तुम तभी स्ट्रांग हो जब तुम अपने अंदर के इमोशंस को समझ पाओ। फिर हमें एक दूसरे क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम है तामिया, जो कि अपने असाइंड सामुराई के साथ इस आइलैंड पे घूम रहा था। एंड तभी एक बटरफ्लाई आके उसके हाथ पर काट लेती है एंड जैसे ही वो उस बटरफ्लाई की तरफ देखता है, वो बटरफ्लाई कुछ अजीब सा ही दिख रहा होता है, जो देखने के बाद उसे याद आता है कि कैसे वो बंदा फ्लावर्स में बदल गया था। एंड तभी वो एकदम से अपने हाथ को ही काट के फेंक देता है, जो देख के उसके साथ जो सामुराई था वो भी घबरा जाता है एंड उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हाथ था वो एक फूल में बदल चुका था एंड वो बटरफ्लाई भी कोई नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन फेस वाला बटरफ्लाई था। एंड तभी वहां पे कई सारे बड़े बड़े कीड़े निकल आते हैं जिनके मुंह में ह्यूमन फिंगर्स थे एंड वहां पे बहुत सारे बटरफ्लाईज भी निकल आते हैं। एंड तभी उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर निकल के आता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काबीमारू एंड सागरी के साथ भी सेम ही सिचुएशन है, बट इनके सामने जो मेन मॉन्स्टर था वो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग था। एंड इसे देख के गाबीमारू एंड सागरी इनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं
एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।